1905 में ब्रिटिश एम्पायर ने बंगाल के बीचों बीच एक लाइन खींच दी। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज बताया, लेकिन इंडियंस के लिए यह यूनिटी पर एक सोचा समझा अटैक था और नेशनलिज्म की बढ़ती हुई भावना पर एक चोट थी। बंगाल के पार्टीशन ने ब्रिटिश रूल का असली चेहरा दिखाया। कंट्रोल बनाए रखने के लिए डिवीजन का इस्तेमाल करना, लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं। ब्रिटिश को बंगाल की पढ़ी लिखी, पॉलिटिकली एक्टिव पॉपुलेशन एक थ्रेट लगी और उनका मकसद उनके इन्फ्लुएंस को खत्म करना था। यह सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक मूव नहीं था, यह एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को फिर से शेप दिया। पार्टीशन ने इंडियन आइडेंटिटी और यूनिटी को चैलेंज किया, लेकिन इसने बेमिसाल रेजिस्टेंस को भी जन्म दिया। लोगों के रिस्पॉन्स ने डिवीजन के एक पल को यूनिटी और चेंज के लिए एक कैटलिस्ट में बदल दिया। 1905 के बाद की घटनाओं ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक नया असर्टिव फेज शुरू किया, जिसने इंडियंस को सिखाया कि सिर्फ पिटीशन से आजादी नहीं मिलेगी। बंगाल के पार्टीशन की कहानी यूनिटी और डिटर्मिनेशन क्या अचीव कर सकते हैं, इसका एक पावरफुल रिमाइंड है। पार्टीशन से पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोविंस था, जिसमें आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम शामिल थे। कलकत्ता सिर्फ बंगाल की कैपिटल नहीं था, बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल था, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक हब। बंगाल का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास इंडिया की पॉलिटिकल अवेकनिंग को लीड कर रहा था, प्रोटेस्ट और रिफॉर्म के नए तरीकों को पायनियर कर रहा था। प्रोविंस की इकोनॉमिक पावर, फर्टाइल लैंड्स और बिजी पोर्ट्स ने इसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया था। लेकिन बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का पालना भी था और इसकी यूनिटी ने ब्रिटिश को परेशान किया। लॉर्ड कर्जन और दूसरे ऑफिसर्स को बंगाल की बढ़ती पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एक थ्रेट लगी। पार्टीशन का ऑफिशियल एक्सक्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी था, लेकिन असली मकसद बंगाल की यूनिटी को तोड़ना और नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना था। ब्रिटिश का मानना था कि बंगाल को डिवाइड करने से उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। एक डिवाइड करने वाली प्लान के लिए स्टेज तैयार था जो इंडियन हिस्ट्री का कोर्स बदल देगा। बंगाल की स्ट्रेंथ ही उसके डिवीजन का कारण बनी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन को मास्टरमाइंड किया। बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए इसे अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया। बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइडेड गया, एक हिंदू मेजॉरिटी वाला पश्चिम, जिसका कैपिटल कलकत्ता था, और एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पूरब, जिसका नया सेंटर ढाका था। यह लाइन कम्युनिटीज को धार्मिक आधार पर अलग करने के लिए खींची गई थी, जिससे डिवीजन और गहरा हो गया। पार्टीशन के दिन बंगाल शोक में बंद हो गया, दुकानें बंद हो गईं, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए और हजारों लोग चुपचाप प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए। ब्रिटिश ने इस शोरगुल को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों का दुख डिटर्मिनेशन में बदल गया। पार्टीशन अंत नहीं था, बल्कि आजादी के लिए एक नए, ज्यादा इंटेंस स्ट्रगल की शुरुआत थी। ब्रिटिश ने लोगों की यूनिटी और रेसोल्यूशन को कम आंका। बंगाल को कमजोर करने के बजाय पार्टीशन ने एक मास मूवमेंट को बढ़ावा दिया। आर्टिफिशियल डिवीजन इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक रैलीइंग पॉइंट बन गया। स्ट्रगल अभी शुरू ही हुआ था। ब्रिटिश ने दावा किया कि पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था, लेकिन उनका असली मकसद बंगाल के नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिवाइड और कमजोर करना था। प्रोविंस को धार्मिक आधार पर डिवाइडेड कर उन्हें उम्मीद थी कि वे हिंदू और मुस्लिम्सों को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। ईस्टर्न बंगाल और असम का नया प्रोविंस मुस्लिम लॉयल्टी विक्ट्री ने और हिंदू लीडर्स को अलग थलग करने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्राइवेटली अपना गोल एडमिट किया, बंगाल यूनाइटेड एक पावर है, बंगाल डिवाइडेड कई अलग अलग तरीकों से खींचेगा। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी क्लियर थी, इंपीरियल कंट्रोल बनाए रखने के लिए इंडियन सोसाइटी को तोड़ना। ऑफिशियल स्टोरी एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव के लिए एक स्मोक स्क्रीन थी। पार्टीशन ने उन एक्सटेंट को उजागर किया जहां तक ब्रिटिश यूनिटी और रेजिस्टेंस को दबाने के लिए जाएंगे।
पार्टीशन ने प्रोटेस्ट की एक लहर को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का जन्म हुआ। स्वदेशी ने इंडियन मेड गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जबकि बॉयकॉट ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया। विकाउंट्री कपड़ों को पब्लिकली जलाना डिफाइंस के पावरफुल सिंबल बन गए। महिलाएं भी इस मूवमेंट में शामिल हुईं, दुकानों पर पिकेटिंग की और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। नेशनल स्कूल और कॉलेज खुल गए, जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से फ्री एजुकेशन दे रहे थे। स्वदेशी बैंक और फैक्ट्रियों का मकसद एक इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी बनाना था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लीडर्स ने इन मेथड्स का सपोर्ट किया और मूवमेंट को पूरे देश में फैलाया। एंटी पार्टीशन एजिटेशन एक मास मूवमेंट में बदल गया, जिसने पूरे इंडिया के लोगों को एकजुट किया। स्वदेशी और बॉयकॉट फ्रीडम स्ट्रगल के नए हथियार बन गए। प्रोटेस्ट के बीच रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी फेस्टिवल को यूनिटी का सिंबल बना दिया। पार्टीशन के दिन हिंदू और मुस्लिम्सों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, अपनी अटूट बॉन्ड का ऐलान करते हुए। टैगोर ने प्रोसेशंस को लीड किया, यूनिटी और रेजिस्टेंस के गाने गाते हुए। राखी मूवमेंट डिवाइड एंड रूल का सीधा जवाब था, यह दिखाते हुए कि बंगाल के लोगों को धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा सकता। राखी का सिंपल धागा डिफाइंस का एक पावरफुल एक्ट बन गया। मुसलमान और हिंदू एक साथ खड़े रहे, ब्रिटिश के डिस्कॉर्ड बोने के प्रयासों को धता बताते हुए। टैगोर के विजन ने यूनिटी को ऑपरेशन के खिलाफ एक हथियार बना दिया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर ब्रिटिश दमन से मिलिटेंट नेशनलिज्म में उछाल आया, खासकर युवाओं में। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी सीक्रेट सोसाइटीज उभरी, जो ग्लोबल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थीं। युवा क्रांतिकारी वेपन्सों में ट्रेंड, ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट करते थे और अंडरग्राउंड प्रोपेगेंडा फैलाते थे। अरविंदो घोष जैसे लीडर्स ने एक ऐसी जनरेशन को इंस्पायर किया जो आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। खुदीराम बोस जैसे शहीद लेजेंड बन गए, जिससे रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को बढ़ावा मिला। सरकार ने कठोर कार्रवाई की, लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दिया। हालांकि क्रांतिकारी ब्रिटिश को उखाड़ फेंक नहीं सके, लेकिन उनके एक्शंस ने फ्रीडम स्ट्रगल में एक नया मिलिटेंट एज जोड़ा। युवाओं का गुस्सा और बलिदान इंडिया के रेसोल्यूशन की गहराई को दर्शाता था। 6 साल के लगातार प्रोटेस्ट ने ब्रिटिश को पार्टीशन पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, कांग्रेस का प्रेशर और रिवॉल्यूशनरी थ्रेट्स ने बंगाल को लगभग अनगवर्नेबल बना दिया। इकोनॉमिक बॉयकॉट ने ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाया और पार्टीशन को बनाए रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल के पार्टीशन के एनुअलमेंट का ऐलान किया। यह इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक बड़ी जीत और एक दुर्लभ ब्रिटिश रिट्रीट थी। हालांकि बंगाल को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। बिहार, ओडिशा और असम अलग प्रोविंस बन गए। कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जिससे बंगाल का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गया। एनुअलमेंट ने मोराल को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर्स को निराश भी किया, जिससे भविष्य के डिवीजन गहरे हो गए। ब्रिटिश ने कम्युनल टेंशन्स का फायदा उठाना जारी रखा, जिससे नई चुनौतियों के लिए स्टेज तैयार हुआ। एंटी पार्टीशन मूवमेंट की यूनिटी ने मास मोबिलाइजेशन की पावर को साबित किया। बंगाल का पार्टीशन और उसका रिवर्सल इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट था। मूवमेंट एलीट पिटीशन से मास मोबिलाइजेशन में शिफ्ट हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स, महिलाएं और गरीब शामिल थे। स्वदेशी और बॉयकॉट प्रोटेस्ट के स्टैंडर्ड टूल्स बन गए, जिन्हें बाद में गांधी ने रिफाइन किया। इन घटनाओं ने कांग्रेस को मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच बांट दिया, जिससे कंप्लीट सेल्फ रूल की डिमांड बढ़ गई। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ने स्ट्रगल में एक मिलिटेंट डायमेंशन जोड़ा। ब्रिटिश ने डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन इंडियंस ने यूनिटी के ब्रिज बनाए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने साबित किया कि सॉलिडेरिटी और सैक्रिफाइस सबसे ताकतवर एम्पायर को भी चैलेंज कर सकते हैं। 1905 की विरासत आज भी कायम है, यूनिटी और कलेक्टिव एक्शन की पावर का एक सबक।